बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज का टॉपिक बेटा हमारे पास है फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज पर बात करेंगे। ठीक है, तो आए ज़रा स्टडी करते हैं हम डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक, तो अभी यहाँ पर कह रहा है कि भाई डोमेन और रेंज के अंदर आपके पास जो सवालात है यहाँ पर मौजूद, उसमें से कुछ एग्जांपल्स पुट कर लेंगे हम। तो आपको पता है कि भाई दरअसल यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ तो डोमेन हमारे पास क्या होती है। हमने स्टडी करा था कि डोमेन दरअसल हमारे पास किसी फंक्शन का क्या होता है, इनपुट, और जो आपके पास रेंज है वो फंक्शन का हमारे पास क्या होता है, उस इनपुट पर आपका जो भी आउटपुट आ रहा है उसको बोलते हैं हम क्या, रेंज। ठीक है, और फंक्शन को मैंने बताया था कि भाई हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई से, वेयर वाई इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी वाई इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कि दरअसल हमारे पास ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इधर जो आपके पास y है दैट इज सेट टू बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस कह रहा है उसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ। क्वेश्चन जो हमारे पास फर्स्ट है एग्जाम्पल्स में, उन एग्जाम्पल्स के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 तो लिख रहा है कि भाई f of x is equals to the 2x plus 1 divided by x square प्लस सॉरी माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल कह रहा है भाई फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, तो आपने करना क्या होगा, डोमेन और रेंज निकालने के लिए आप जाएंगे सॉल्यूशन पर, और सॉल्यूशन में आप सबसे पहले देखेंगे कि दरअसल यहाँ पर जो फंक्शन है उसको मैं कंसिडर कर लूँगा कि भाई लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। तो फाइनली आपके पास जो फंक्शन बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो आपने एक काम कर लेना है यहाँ पर कि इस जगह पर आप एक लाइन लगा देंगे जिसमें आप y और x की वैल्यूज़ को अलग अलग कर देंगे। ये x बाई वैल्यू ऑफ x हो जाएगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, y। मतलब दैट इज सेट टू बी है इनपुट, मतलब डोमेन, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रेंज। तो मतलब इसको मैं लिख रहा हूँ कि सर ये क्या है हमारे पास, सेट ऑफ डोमेन, और ये क्या है, सेट ऑफ रेंज। तो अगर इस फंक्शन में मैं पुट करूँ 0, मतलब जहाँ पर x दिया हुआ वहाँ पुट कर दिया मैंने 0, तो आपको पता है कि सर फंक्शन जो सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करने पर, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का 4। तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास 1 अपॉन माइनस 4, मतलब इसका आंसर आ गया माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, इसी तरह से आप पुट करें इसमें अगर 1, तो 1 पुट करने पर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 3 हो जाएगा ये, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, माइनस का 1। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 1 पुट करें इसमें, सॉरी माइनस 1 पुट करें इसमें आप, तो माइनस 1 पुट करने पर क्या होगा, माइनस का 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर या फिर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4। तो आपके पास ये बन जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, 1 में से 4 निकालेंगे माइनस का 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1/3। लेकिन जैसे ही इसके अंदर मैं पुट करता हूँ 2, तो देखें ज़रा ऊपर 2 का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस 1 5 तो हो जाएगा, ये मतलब ये 5 बन जाएगा। लेकिन इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4। इसका मतलब ये है कि अपॉन में हमारे पास 0 आ जाएगा, और अगर अपॉन में आपके पास 0 आता है तो हम ये कहते हैं कि दरअसल ये फंक्शन हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस फंक्शन के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ 2 तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड, और अगर पुट कर रहा हूँ -2 तब भी क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस फंक्शन के अंदर ना ही 2 पुट कर सकते हैं ना ही -2, तो आपने क्या कह देना बस
3 4 -3 -4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसकी देखें ज़रा सेट ऑफ डोमेन क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड -2, और रेंज हमारे पास क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। जाहिर सी बात है, जब आप 2 और -2 पुट नहीं करेंगे तो ऑल रियल नंबर्स हमारे पास रहेंगे। तो आप सिंपल ही कह सकते हैं कि सर इसकी जो डोमेन है वो क्या बनेगी, सर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड -2। ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, रेंज तो आपको पता है कि सर ये बन जाएगी ऑल रियल नंबर्स। ठीक, चले जी, आर मतलब रियल नंबर्स। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ आपके पास, देखें ज़रा, उसमें लिख रहा है कि भाई एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, उसमें लिखता है कि भाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर रेडिकल x -1। ठीक है, और इसमें भी कह रहा है कि भाई फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपने यही कंसिडर करना है कि भाई सर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, दैन उसके बाद आपने करना क्या होगा, इस फंक्शन को आप y कंसिडर कर लेंगे। अच्छा, y मैं इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ कि आप अलग अलग वेरिएबल्स लगा लें, क्योंकि हम जब इसको प्लॉट करते हैं, अगर आपको याद हो प्रीवियस टॉपिक्स में, तो हमने जब इसको प्लॉट किया था तो क्या किया था, हमने वहाँ पर कोऑर्डिनेट लिए थे x और y के, इसलिए हम इसको इन टर्म्स ऑफ y लेके जाते हैं। ठीक है ना, ताकि ईजी हो जाए आपके लिए। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट ऑफ y, और ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ x, मतलब ये बन जाएगा रेंज, और इसको बोलेंगे हम सेट ऑफ डोमेन, मतलब इनपुट। अच्छा, अब अगर इसमें आप पुट कर रहे हैं 0, तो पुट करने पर 0 इस फंक्शन को अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें, इसका रफ वर्क यहाँ कर लेते हैं, तो इसको पुट करने पर 0 देखें अगर आपके पास क्या हो जाएगा, रेडिकल 0 -1। तो आपको पता है कि भाई सर ये बन जाएगा रेडिकल माइनस का, और आपको पता है रेडिकल -1 किसके बराबर आता है, मैंने बताया था आपको, a number which is a negative number which is in the radical is said to be a imaginary number। तो बस के लिए आयोटा हो गया। अब लेकिन हम बात कर रहे हैं कि सर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकते, बिकॉज दरअसल यहाँ पर पुट करने पर ये हमारा क्या हो रहा है, इसका रेंज इमेजनरी बन रही है। ठीक है ना, और हम बात कर रहे हैं रियल पर, इसलिए 0 यहाँ पुट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 0 पुट क्यों नहीं किया इस जगह पर, बिकॉज अगर 0 पुट कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, रेडिकल -1 आ रहा है, और आपको पता है कि भाई रेडिकल के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए और कोई रियल नंबर लिखा हो तो वो फिर एक इमेजिनरी कंसिडर किया जाता है। लेकिन इसको हम यहाँ पर ऑल रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो फिर हम रियल फंक्शंस के अंदर इमेजिनरी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है रेंज की, वो नहीं ले सकते। तो इसके अंदर अगर आप लेट सपोज पुट कर रहे हैं, इन केस मैं कहूँ कि भाई 1, तो आप क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 1 -1। अब यहाँ पर भी काम हमारे पास क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, क्योंकि ये हो जाएगा रेडिकल 0, 1 -1 0, तो रेडिकल 0 0 के बराबर, तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर भी हम इसको पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इस जगह पर ये क्या हो रहा है, फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो रहा है, और अनडिफाइंड फंक्शन को भी हम नहीं दे सकते, तो ये भी हमारे पास इसकी डोमेन नहीं होगी। अच्छा, तो ये भी डोमेन नहीं होगी, ये भी हमारे पास डोमेन नहीं होगी। अगर इसकी जगह पर हम पुट कर दें 2, ठीक है, मैंने पुट किया लेट सपोज 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रेडिकल 2 -1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन रेडिकल 1, मतलब ये आंसर आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो क्योंकि 1 अपॉन रेडिकल 1 के बराबर ही आता है, तो इस जगह पर अगर मैं पुट कर रहा हूँ 2, तो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1। अच्छा, अगर आप पूछें सर नेगेटिव 2 पुट कर सकते हैं, इसमें नेगेटिव 2 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव 2 पुट करने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का रेडिकल 3। इसका मतलब ये हुआ, या फिर रेडिकल -3, तो ये भी इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव नंबर्स यहाँ पुट नहीं हो सकते, आप पॉजिटिव पुट कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 3 पुट करा, तो ये हो जाएगा 1 ओवर रेडिकल 3 -1, मतलब 1 ओवर रेडिकल 2। इस जगह पर अगर पुट कर दूँ लेट सपोज 4, तो 4 पुट करने पर क्या होगा हमारे पास, 4 -1, मतलब 1 ओवर रेडिकल 3। आपने पुट करा 5, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, ये बन जाएगा 5 - 4, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2। ठीक है,
बहरहाल। अच्छा जी, इसके बाद ये नंबर्स इस तरह से हमारे पास चलते जाएंगे और ये नंबर भी इस तरह चलते जाएंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसकी जो डोमेन अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, वो ऑल रियल नंबर्स हैं, लेकिन कौन से? पॉजिटिव रियल नंबर्स। लेकिन उसके अंदर हमारे पास कभी भी, या फिर रियल नंबर्स तो नहीं बोलेंगे अब इसमें, ये आप रियल नंबर्स में, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं और साथ में हमारे पास फ्रैक्शन भी आती है, इसलिए आप कह सकते हैं कि सर ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 1। ठीक हो गया। और इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी? आप इसमें रेंज में कह सकते हैं कि सर जो वैल्यू बन रही है हमारे पास 1/1 रेडिकल 2, 1/रेडिकल 3, 1/रेडिकल 4, 1/रेडिकल 5 एंड एक्सेट्रा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर इसमें जो सेट बनेगा उसको आप ऐसे ही डिनोट करेंगे टेबुलर फॉर्म के अंदर। ये बन जाएगा 1/रेडिकल 2, 1/रेडिकल 3, 1/रेडिकल 4, मतलब 2 आ जाएगा एंड एक्सेट्रा। ठीक है ना, क्योंकि इसकी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही, इसलिए मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ये तो हमने कवर कर लिया जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे एज असाइनमेंट। अब हम उन क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं जो आपकी किताब में दिए हुए हैं। ये किताब से हमारे पास जो था वो क्वेश्चन 1 था। अब किताब से जो क्वेश्चन हमारे पास है वो हम पिक कर रहे हैं अलग से, जो कि थोड़े से इससे क्या है, अलग है। और यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द रेंज, क्वेश्चन नंबर 3 समझ लें इसको आप, ठीक है ना। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है, फॉर ईच ऑफ दीज फॉलोइंग। ठीक हो गया। तो अब आए ज़रा हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं इसका पार्ट 1 कंसिडर कर रहा हूँ और मेरा बच्चा पार्ट 1 जो दिया हुआ वो क्या लिखता है? सिंपल है वो क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल्स टू दी x प्लस 4। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कहता है फॉर ऑल वेयर x इज ग्रेटर देन 8। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर आपके पास ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास फंक्शन है, दरअसल वो फंक्शन की जो डोमेन है वो इसने गिवन दी है और आपको जस्ट कह रहा है कि भाई इस फंक्शन की बताओ ज़रा रेंज क्या होगी। मेरी बात आपको अगर समझ में आ रही है तो आप यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो x की वैल्यू है जो वो दरअसल क्या है हमारे पास फंक्शन की, ये दी हुई है आपको डोमेन। क्योंकि आपको पता है कि सर यहाँ पर जो x होता है, अगर मैं इसको ऐसा कंसिडर कर लूँ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अब हम कहते हैं कि सर ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो y है ये क्या डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ सर x यहाँ पर क्या होता है आपका डोमेन, और जो रेंज होती है वो क्या होती है हमारी, वो होती है y। ठीक है। यहाँ पर आपको x मतलब डोमेन दी गई है, सेट ऑफ डोमेन दिए गए, इसमें कह रहा है कि भाई जो सेट ऑफ डोमेन है वो क्या है 8 से बड़ा। ठीक है, 8 से बड़ा क्या हो जाएगा 8.5, 8.1। फिर हमारे पास आप अगर इसको नेचुरल नंबर्स में लेके जाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 9, 10, 12, 11 एंड एक्सेट्रा। ठीक हो। अच्छा, तो हम इसको ऐसे ही पिक कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसने डिफाइन नहीं करा, क्योंकि इसको डिफाइन करना था कम्प्लीटली कि जो एक्स हमारे पास है हम इसको पिक कर लेते हैं कि भाई हम एक्स को यहाँ पर एज अ नेचुरल नंबर्स पिक कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, अब अगर मैं एक्स को नेचुरल नंबर पिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये 9 पुट करने पर x प्लस 4 मतलब 9 प्लस 4 बिकम्स 13 एंड देन 10 पुट करेंगे आप तो ये हो जाएगा 10 प्लस 4 14, 11 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 एंड देन उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास वैल्यू क्या होती रहेगी, इस तरह चलती जाएगी। तो ये सेट ऑफ डोमेन हो गया मेरा बच्चा और ये क्या हो जाएगा सेट ऑफ रेंज, सिंपली। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम हट के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं जो कि थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट होंगे। इसमें यहाँ पर लिख रहा है कि भाई आप सॉल्व करें, क्या सॉल्व करें, यस सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा है g ऑफ x इज इक्वल्स टू दी 2x माइनस 7। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दी, या फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे,
जहां पर माउथ ओपन होगा वो गिरेटर होता है, तो इसका मतलब एक्स गिरेटर है किससे, -3 और इक्वल है 3 के, तो इसका मतलब -3 और इसमें की जो गिरेटर वैल्यूज है उसकी वो भी आएंगी इसमें। और इसका मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब 2 और 2 से छोटी वैल्यूज। तो मतलब अगर मैं इसको आपको यहाँ पर बना के दिखाऊँ इसका सेट टेबलर फॉर्म में, क्योंकि अभी ये सेट वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है इस तरह से, इसकी डोमेन जो दरअसल बनेगी वो ऐसे बन जाएगी, मतलब -3, उसके बाद -2, फिर अल्लाह का भला करे -1, 0, 1, 2, बस खत्म। ये बन गया सेट ऑफ डोमेन। अब हमें सेट ऑफ डोमेन तो दी गई है, बस हमने इसको ट्रांसलेट करा है टेबुलर फॉर्म में। हम इसको फाइंड करने जा रहे हैं यहाँ पर कि इसकी रेंज क्या होगी। तो आपने इसको ऐसे कंसिडर कर लेना है, सर y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, देन इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 2x माइनस 7। तो यहाँ से आप सारी वैल्यूज पुट करते रहें, आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे इस तरह से। ये आपने लिख दिया y और ये आपने लिख दिया x, वेयर y इज सेट ऑफ डोमेन और सेट ऑफ रेंज। अच्छा जी, तो अगर मैं इसको पुट कर दूं -3 पुट कर दिया इस जगह पर मैंने, कहां पर, x की जगह पर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 बिकम्स -6, देन -7, तो ये हो जाएगा -30। उसके बाद -2 पुट करा तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 बिकम्स -4, एंड देन उसके बाद आप इसको अंदर -7 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -4 और -11। देन उसके बाद -1 पुट करा आपने ये जगह पर, तो -1 प्लग इन करने पर 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 और ये -9, इस तरह से आप चलते रहेंगे। फिर आपने पुट करा 0 तो हो जाएगा -7, फिर आप पुट करेंगे 1 तो ये हो जाएगा हमारे पास -3, क्योंकि यस -3, फिर आपने पुट करा 2 तो 2 मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2 2 4, सॉरी, हाँ हाँ -5 आएगा, ठीक हो गया, यस यहाँ पर -5 आएगा, यस -5 और ये -3। अच्छा जी, अब चूंकि इस जगह पर आपको डोमेन इसने फिक्स दी थी तो ये स्टॉप लग जाएगा यहाँ पर। हम ये नहीं कहेंगे सर ये चलती जाएगी, जिस डोमेन पर आपको ये, मैंने इसको गलती कर दी यहाँ पर, ये मुझे इरेज करना पड़ेगा। डोमेन हमारे पास x होती है, सॉरी, और ये रेंज हमने गलती से लिखा था इसको, ठीक है ना। बहरहाल अभी आपको पता चल गया कि भाई सेट अगर हमारे पास डोमेन फिक्स थी तो रेंज भी क्या हो जाएगी फिक्स। इसके बाद हम इसको 3 डॉट्स असाइन नहीं करेंगे, बिकॉज अगर 3 डॉट्स असाइन कर दिए इसका मतलब ये डोमेन चलती जा रही है और रेंज भी चलती जा रही है। इसने हमें फिक्स करके दिया तो हम इसको फिक्स कर देंगे बस। जिस डोमेन पर हमें रेंज निकाली थी उस डोमेन पर हमने रेंज निकाल दी है, तो इतना ही करना। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यस, लिखता है कि भाई आप फाइंड करें रेंज, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब पार्ट 3, और वो लिख रहा है कि भाई यहाँ पर f ऑफ x, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहें, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये मैंने एरो बना के दिया आपको, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब यहां पर लिख रहा है भाई 8 माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इस जगह पर लिखूँ तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, 8 माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर आपको यहां पर कह रहा है ये फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब आए ज़रा इसको हम सॉल्व करते हैं आसानी से। क्या आपके पास, पहले तो आप एक काम करें, यहाँ पर इसको कंसिडर कर लें कि सर हमारे पास जो फंक्शन है ये एक y पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा जी, तो ये बन जाएगा आपके पास y इक्वल्स टू 8 माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब सेट ऑफ डोमेन आपको दी गया है, तो यहाँ पर सेट ऑफ डोमेन मैं असाइन कर रहा हूँ पहले से ही। कह रहा है भाई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 4 आएगा इसमें,
4 से बड़े एलिमेंट्स 5 6 7 8 9 और ये लेस देन इक्वल टू 10 इक्वल आया हुआ इसलिए मैं 10 में लगा रहा हूँ। अगर यहाँ पर इक्वल नहीं होता मतलब सिर्फ और सिर्फ ये लेस देन होता तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता 9 आता। और मैं इस जगह पर एक बात और कर रहा हूँ कि भाई ये एक्स हमारे पास नेचुरल नंबर से, ठीक है, और इसको बना दिया मैंने फॉर ऑल। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, सिंपल है हमारे पास मैथमेटिक्स में ये। बहरहाल अब आपने ये सेट ऑफ रेंज और सेट ऑफ डोमेन, मतलब ये हो जाएगी सेट ऑफ रेंज और इसको बोलेंगे हम सेट ऑफ डोमेन। अच्छा, अब आप इसको पुट करते हैं 4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 5, मतलब आपके पास आएगा माइनस का 1, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 बन जाएगा और 8 में से 1 निकालेंगे क्या जाएगा 7, ठीक है। अच्छा, 5 पुट करा जगह पर तो x की जगह पर 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 0, मतलब ये 8 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। 6 पुट करेंगे तो 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर तो मतलब इस जगह पर भी 7 आएगा। इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या है मैनी वन है, ठीक है, क्योंकि दो डोमेन पर एक रिजल्ट आ रहा है 7 7, मैनी वन या फिर ऑन टू, ठीक। अच्छा, अब पुट करें यहाँ पर क्या 7 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 मतलब 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 4। फिर पुट करें जगह पर आप 8 पुट कर रहे हैं यहाँ पर तो 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर 9 अगर हम देखें तो माइनस का हो जाएगा, 8 में से 9 निकाले माइनस का 1 बचेगा। इसी जगह पर आप पुट कर दें 9 तो 9 माइनस 5 4 का स्क्वायर 16, तो 8 में से 16 जाएंगे क्या बचेगा माइनस का 8। इस तरह से आप आगे चलें, पुट कर दें 10 माइनस 5 का स्क्वायर 25, अब 8 माइनस 25 तो ये बन जाएगा हमारे पास आपका 2 यहाँ से बचा और 17 आएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर आप स्टॉप लगा देंगे क्योंकि हमारी रेंज फिक्स्ड है और डोमेन फिक्स्ड है। अच्छा सर ये तो नेचुरल नंबर्स नहीं, ये रियल नंबर्स। हाँ, फिर ये हमारे पास इंटीजर्स कह देंगे इसको हम। रियल नंबर्स तो फिर पॉइंट्स में आ जाएंगे तो हम इसको इंटीजर्स कह सकते हैं कि भाई सर ये इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास ये कह रहा है कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिए हुए हैं वो थोड़े से अलग हैं, तो आए ज़रा उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं काम करता हूँ इधर